क्या आप यकीन करेंगे कि एक फल बेचने वाला लड़का एक ऐसी लड़की की तकदीर बन सकता है जो दौलत, शोहरत, खूबसूरती सब कुछ रखती हो, मगर दिल के किसी कोने में खाली हो। इस लड़की के पास सब कुछ था, मगर सब्र और मोहब्बत का एहसास नहीं था। और जिस लड़के के पास कुछ नहीं था, वही उसका सब कुछ बनने वाला था। ये कहानी है तैमूर और फातिमा की। तैमूर एक सीधा सादा, शरीफ मिजाज और मेहनती नौजवान। सुबह यूनिवर्सिटी जाता, शाम को गलियों में रेली लगाकर फल बेचता। उसका लिबास आम सा था, जूते अक्सर खाक आलूद होते, लेकिन उसके चेहरे पर जो आजिज़ी थी वो लाखों के सूट पहनने वालों में नहीं देखी जाती। माँ उसके लिए सब कुछ थी और बाप बस बचपन में ही दुनिया छोड़ गया था। दूसरी तरफ फातिमा थी, एक हुसैन, अमीर, बोल्ड और खुदसर लड़की। बाप शहर के मशहूर बिजनेसमैन, माँ सोशल मीडिया की स्टार और फातिमा खुद यूनिवर्सिटी की जान। कीमती गाड़ी, जदीद तरीन मोबाइल और हर हफ्ते नया ब्रांडेड सूट उसकी शनाख्त था। वो लोगों से ऐसे बात करती जैसे सब उसके नौकर हों। उसे हुरूर विरसे में मिला था। पहली मुलाकात कुछ खास न थी। तैमूर यूनिवर्सिटी के बाहर फल बेच रहा था और फातिमा तेजी से अपनी कार निकालने की कोशिश में उसकी रेली से टकरा गई। रेली का एक पहिया टेढ़ा हो गया, कुछ फल जमीन पर गिरे। तैमूर ने नजरें नीची रखते हुए बस इतना कहा, बीबी जी जरा आराम से गाड़ी चलाया करें, ये मेरी रोजी है। फातिमा का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। वो अपनी सहेली के साथ थी और बोली, तुम जैसे लोग न पढ़ने के लायक हो न रास्ते में आने के, अपनी औकात में रहा करो। तैमूर ने कुछ न कहा, उसने सिर्फ टूटे पहिए को संभाला और जमीन से पल चुनने लगा। लेकिन उसके दिल में कुछ टूट चुका था। वो इज्जत जिसे वो सबसे ज्यादा अजीज रखता था, आज किसी की जबान से कचली गई थी। इसी रात जब वो थका हारा घर आया तो माँ ने देखा कि वो खामोश है। बोली, क्या हुआ मेरे शेर को? तैमूर ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिबास से दूसरों को नापते हैं, दिल से नहीं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, वक्त सबको आईना दिखाता है, आज नहीं तो कल, बस अपने अंदर की रोशनी को मद्धम ना होने देना। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फातिमा ने दोस्तों के सामने फिर उसका मजाक बनाया। वो हंसी, उसके कपड़ों पर तबसरे किए और यहाँ तक कहा कि ये भी कोई तालिबे इल्म है। तैमूर का दिल दुखा, मगर वो खामोश रहा। उसने जवाब देने के बजाय पढ़ाई में और ज्यादा दिल लगा दिया। कुछ दिन गुजरे। एक दिन बारिश हो रही थी, पूरे कैंपस में कीचड़ और पानी जमा हो गया था। फातिमा की गाड़ी खराब हो गई और उसके साथ उसके सब दोस्त जा चुके थे। वो अकेली रह गई। फोन की बैटरी खत्म, कोई मदद करने वाला नहीं, और वो सर्दी में थरथरा रही थी। इसी लम्हे तैमूर अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा, पल भर को रुका और खामोशी से साइकिल रोक दी। करीब जाकर बोला, अगर चाहें तो मैं आपको करीबी बस स्टॉप तक छोड़ सकता हूं। फातिमा का गुरूर एक लम्हे को हिचकिचाया, लेकिन हालात ने उसे मजबूर किया। वो साइकिल पर बैठी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये लड़का जिसे वो बार बार नीचा दिखाती रही, आज उसकी मदद कर रहा है, बगैर किसी ताने, बगैर किसी तवक्को के। रास्ते में दोनों खामोश थे, मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। इसी रात फातिमा बहुत देर तक सोती नहीं रही। उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर वो ऐसा क्यों है? क्यों वो इतने तमाशे के बाद भी बदले की बात नहीं करता? क्यों वो इतना शरीफ है? और फिर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास उभरा, शायद अफसोस का, शायद हैरत का, या शायद कुछ और। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। तकदीर अभी बहुत कुछ लिखने वाली है। तैमूर सिर्फ एक रेडी वाला नहीं रहेगा और फातिमा सिर्फ एक मगरूर लड़की नहीं रहेगी। आने वाला वक्त दोनों को ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगा जहां दिल बदलेंगे, रिश्ते बनेंगे और किस्मत आजमाएगी। सुबह हुई, यूनिवर्सिटी में वो खामोश सी दिखाई दी। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ मैडम, आज मूड खराब लग रहा है? मगर फातिमा के लबों पर खामोशी थी, अंदर कुछ बदल रहा था। पहली बार उसके दिल में एहसास पैदा हुआ था, एहसास शर्मिंदगी का। उसी दिन तैमूर लाइब्रेरी में बैठा इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। फातिमा हिचकिचाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके करीब जाकर एक लम्हे को रुकी, फिर बोली, कल के लिए शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। तैमूर ने नजरें उठाकर देखा, मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज था। ये वो लम्हा था जब फातिमा के दिल की जमीन पर पहली बार कोई नर्म बीज गिरा, वो बीज जिसका नाम था एहतराम। अब फातिमा की निगाहें बदल गई थी। जब भी तैमूर नजर आता वो चुपचाप उसे देखती और दिल ही दिल में सोचती, इतनी सादगी में आखिर कौन सी ताकत है? लेकिन कहानी ने एक और मोड़ लेना था।
एक दिन फातिमा के वालिद ने अचानक उसे यूनिवर्सिटी के बाहर तैमूर से बात करते देख लिया। वो आग बगोला हो गए। रात को घर में तूफान बरपा हो गया। बाप ने धारते हुए पूछा, ये किससे दोस्ती लगा रखी है? तुम हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती हो? फातिमा ने कहा, बाबा वो एक अच्छा इंसान है, गुर्बत उसका जुर्म नहीं। मगर उसके अल्फाज किसी दीवार से टकरा कर रह गए। घर में सख्त पाबंदी लग गई। फोन, गाड़ी, यूनिवर्सिटी सब छीन लिया गया। फातिमा एक पिंजरे में कैद परिंदे की तरह हो गई। उसे अंदाजा हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी कैद उस कैद से कहीं ज्यादा तकलीफदेह है जो इज्जत के नाम पर लगाई जाती है। उधर तैमूर बेखबर था। वो रोज यूनिवर्सिटी जाता, फातिमा को ना पाकर सोचता, क्या मैंने कोई गलती की या क्या सब कुछ सिर्फ मेरे वहम में था? दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतने लगे। तैमूर का दिल बेचैन था मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन उसने सब हिम्मत जमा की और चुपके से घर से निकलकर यूनिवर्सिटी पहुंची। वो भागती हुई लाइब्रेरी के उस कोने में पहुंची जहां तैमूर अक्सर बैठा करता था, मगर वहां खालीपन था। वो रुक गई। एक आंसू उसके रुखसार पर बह निकला। तभी एक आवाज आई, आप मुझे ढूंढ रही हैं? वो मुड़कर देखती है, तैमूर सामने खड़ा था, उसी मुस्कुराहट के साथ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फातिमा की आंखें भर आईं। वो कहने लगी, तुम क्यों इतने अच्छे हो? तैमूर ने बस इतना कहा, शायद क्योंकि मैं कभी किसी से नफरत करना सीख ही नहीं पाया। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। उस दिन पहली बार फातिमा ने तैमूर के सामने अपने दिल के जख्म खोले। अपने वालिदैन के गुस्से, अपनी माँ की खामोशी और उस तन्हाई के बारे में जो एक महाल जैसे घर में भी उसका पीछा न छोड़ती थी। तैमूर ने सिर्फ सुना, उसकी बातों के बीच में ना बोला, कोई मशवरा ना दिया, बस उसे वो दिया जो फातिमा को हमेशा से चाहिए था, एक सुनने वाला दिल। और फिर वक्त ने वो किया जो किस्मत में लिखा होता है। तकदीर ने एक इम्तिहान रखा, ऐसा इम्तिहान जो दोनों के रिश्ते को या तो तोड़ देता या फिर हमेशा के लिए बांध देता। फातिमा और तैमूर की मुलाकात के बाद कुछ दिनों के लिए जैसे वक्त रुक गया। दोनों को एहसास हो गया था कि अब सिर्फ नजरों का खेल नहीं रहा, अब कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो दिलों को बेचैन करता है और रातों की नींदें छीन लेता है। फातिमा रोज चुपके से यूनिवर्सिटी आती और वापस चली जाती। तैमूर उसके लिए वो सुकून बन चुका था जो उसे कभी अपने घर में नहीं मिला। दोनों अक्सर लाइब्रेरी के उस कोने में बैठते जहां खामोशी होती मगर दिलों में बहुत कुछ कहा जा रहा होता। एक दिन फातिमा ने धीरे से कहा, तैमूर, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तैमूर ने लम्हे भर के लिए उसे देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, फातिमा, तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारी जिंदगी में आसाइशें हैं, मेरी जिंदगी में फकत कोशिश है। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम्हारे काबिल है। फातिमा की आंखों में नमी उतर आई। उसने कहा, मुझे सब कुछ मिला है सिवाय सच्चे साथ के, और वो तुम हो। तुम वो हो जिसकी सच्चाई पर मैं अंधा इतमाद कर सकती हूँ। ये वो लम्हा था जहां दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग एक दिल की धड़कन पर जमा हो गए। लेकिन हर कहानी में एक इम्तिहान होता है और ये इम्तिहान अब आने वाला था। फातिमा के वालिद को खबर हो गई कि उनकी बेटी अब भी तैमूर से मिलती है। वो गुस्से से पागल हो गए। इस बार सिर्फ डांट नहीं थी, धमकी भी थी। अगर तुमने उस लड़के का नाम भी लिया तो ये घर हमेशा के लिए छोड़ देना। हमने तुम्हें पाला है, किसी गरीब रेड़ी वाले के लिए नहीं। फातिमा चुप थी, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। माँ कुछ न बोली, बस नजरें चुरा ली। जैसे हर बार रात भर वो खिड़की के पास खड़ी रही और सुबह वो फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह तैमूर अपनी रेडी लगा रहा था जब फातिमा अचानक वहां आ गई। हाथ में एक बैग था, आंखों में अज़्म। वो बोली, मैं आ गई तैमूर, अपनी मर्जी से, सब कुछ छोड़कर। अगर तुम तैयार हो सोर तुम्हारे साथ वो जिंदगी जीना चाहती हूं जो सच्चाई और मेहनत पर खड़ी हो, ना कि झूठे गुरूर पर। तैमूर को जैसे यकीन ही ना आया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके कदमों के करीब जाकर बैठ गया और आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे कोई महल नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें संभालने के लिए मुझे अब भी पूरी जिंदगी चाहिए। वो दोनों हाथों में हाथ डाले उस शहर की भीड़ में एक छोटा सा ख्वाब लेकर चल पड़े। वो ख्वाब जो ना अमीरी का मोहताज था, ना खानदान की रजा का।
लेकिन किस्मत अभी मुकम्मल खामोश ना थी। मोहब्बत की कहानियों में एक इम्तिहान काफी नहीं होता। ने कभी किसी दिल की धड़कन को खामोश होते सुना है? जैसे खुशी के शोर में कहीं अंदर कोई दुख छुप कर रो रहा हो। फातिमा की शादी हो चुकी थी, बगैर किसी धूमधाम के, बगैर किसी सजे समरे हॉल या कैमरे के फ्लैश के। सिर्फ दो दिल जो किस्मत के तूफान में एक दूसरे का सहारा बने। तैमूर ने काजी के सामने फातिमा का हाथ थामा, और वो लम्हा शायद उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। लेकिन वो कीमती लम्हे अक्सर कीमत मांगते हैं। कीमत सहारों की, रिश्तों की और सबसे बढ़कर इज्जत की, जो माशा लम्हे में छीन लेता है। शादी के बाद फातिमा तैमूर के साथ उसके छोटे से किराए के कमरे में आ गई। एक कमरा, एक पुराना पंखा, फर्श पर बिछा एक गदा और एक कोने में पुराना सा चूल्हा। ये वो महल नहीं था जिसमें फातिमा पली बड़ी थी, लेकिन शायद सुकून महल में नहीं होता, बल्कि मोहब्बत की छांव में होता है। फातिमा चुपचाप कमरे में बैठी थी। वो जिस लड़की के पास दुनिया की हर आसाइश थी, आज वो पानी भी अपने हाथ से भर रही थी, कपड़े धो रही थी और रात को बगैर एसी के पसीने में सो रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। दूसरी तरफ तैमूर खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। सुबह सवेरे फलों की रेहड़ी लेकर निकलता, सारा दिन धूप में खड़ा होकर मेहनत करता और शाम को थका हारा घर वापस आता। और जैसे ही घर आता, फातिमा के हाथ से पानी का ग्लास लेकर मुस्कुरा कर कहता, बस तुम्हारी मुस्कुराहट काफी है, दिन भर की थकन उतर जाती है। ऐसे दिन थे जैसे गरीबी में भी खुशी के रंग गुल रहे हों। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं ठहरती। एक दिन फातिमा ने अपना फोन खोला और स्क्रीन पर लिखा था अम्मी का मैसेज। कुछ लम्हे वो हाथ पकड़े बैठी रही, न मैसेज खोलने की हिम्मत हो रही थी, न आंखों को रोक पा रही थी। आखिरकार उससे मैसेज खोला। सिर्फ 3 लफ्ज थे, क्या तुम खुश हो? बस वो अल्फाज जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे से आवाज आई हो। फातिमा ने जवाब में सिर्फ जी लिखा और आंखों से आंसू बह निकले। ये वो आंसू थे जिनमें पछतावा भी था, शक भी और शायद उम्मीद भी। उसी रात तैमूर ने उसका हाथ थाम कर कहा, फातिमा, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन अगर तुम कभी वापस जाना चाहो अपने माँ बाप के पास, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फातिमा ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, तैमूर, मैं तुम्हारे साथ आई हूं तो किसी कमजोरी से नहीं, मैं यहां अपनी मर्जी से हूं। मैं उस जिंदगी को पीछे छोड़ आई हूं, अब पलटकर नहीं देखूंगी। तैमूर खामोश हो गया, लेकिन दिल से दुआएं करने लगा कि अल्लाह उसकी बीवी के दिल का बोझ हल्का कर दे। चंद दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन जब तैमूर स्टॉल लगा रहा था, फातिमा हाथ में पानी की बोतल लिए उसके पास आई। कुछ लोग आसपास खड़े देख रहे थे। एक दुकानदार ने कहा, ये वही लड़की है ना जो बड़ी कोठी से भागकर आई थी, अब रेडी वाले की बीवी बन गई। दूसरा बोला, ये सब ड्रामा है, कुछ दिन बाद वापस चली जाएगी। तैमूर ने नजरें झुका ली, लेकिन उससे पहले फातिमा बोल पड़ी, हाँ मैं वही हूं और मुझे इस पर फख्र है। जो तुम्हें रेडी वाला लगता है वो मेरे लिए दुनिया का सबसे अजीम इंसान है। सन्नाटा छा गया। लोगों ने नजरें फेर ली, लेकिन तैमूर की आंखें भर आईं। वो जानता था कि उसकी बीवी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, दिल से भी शहजादी है। और उसी लम्हे फातिमा का फोन दोबारा बजा। उस बार नंबर अनजान था, लेकिन जब उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने जमीन खींच ली फातिमा के कदमों से। ये उसके वालिद की आवाज थी। बस इतना कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो आकर हमें आखिरी बार देख लो। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सिर्फ दिल नहीं, सब्र का भी इम्तिहान था। फातिमा ने पहली बार नजर उठाकर उन्हें देखा और बस इतना कहा, बाबा, मैं वापस नहीं आई, माफी लेने। मैं सिर्फ ये दिखाने आई हूं कि तैमूर ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। वो वही इंसान है जो आपने मुझे हमेशा सिखाया था, इज्जतदार, सच्चा और साबिर। उसके वालिद कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर तैमूर की तरफ बढ़े और उसे गले लगा लिया। ये वो लम्हा था जब फासले मिट गए
और रिश्ते दोबारा जुड़ गए। उसी शाम फातिमा की माँ ने उसके हाथ में एक पुराना जोड़ा पकड़ाया। ये तुम्हारे लिए रखा था, शायद कभी वापस आओ तो पहना दूं। फातिमा ने मुस्कुराकर माँ के हाथ चूमे। पहली बार उसने महसूस किया कि खूनी रिश्ते बिखर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दोबारा जोड़ भी जाते हैं। उसी रात फातिमा और तैमूर जब वापस अपने किराए के छोटे से घर आए तो कमरा वैसा ही था, छोटा, सादा, लेकिन एक फर्क था। अब वहां सुकून के साथ माँ बाप की दुआओं का साया भी था। कभी कभी सुकून भी एक तूफान से पहले की खामोशी होता है, और यही खामोशी अब तैमूर और फातिमा के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता गहराई में उतर रही थी। वालिदैन से मुलाकात के बाद फातिमा के चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे बरसों बाद उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन तैमूर के चेहरे पर कुछ और था, एक खामोश फिक्र जो वो छुपाना चाह रहा था। फातिमा ने पूछा, तैमूर तुम कुछ छुपा रहे हो? तैमूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि किस्मत ने कितने रंग दिखाए हैं हमें। मगर हकीकत ये थी कि तैमूर के दिल में एक और जंग चल रही थी। कई दिनों से बाजार में उसकी रेहड़ी पे इतनी कमाई नहीं हो रही थी जितनी पहले होती थी। घर का किराया, दवाइयों का खर्चा, रोजमर्रा की चीजें, सब कुछ जैसे कंधे पर वजन की तरह था। एक रात जब फातिमा सो चुकी थी, तैमूर चुपके से बाहर निकला और करीबी होटल में काम पूछने चला गया। होटल का मालिक सख्त आदमी था, लेकिन जब तैमूर ने कहा कि वो दिन में फल भी बेचेगा और रात को बर्तन भी धोएगा तो उसकी आंखों में हैरत आ गई। तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? मालिक ने पूछा। तैमूर ने बस एक जुमला कहा, क्योंकि मेरे ख्वाबों में एक फातिमा रहती है और ख्वाब को भूखा नहीं रख सकते। उसी रात से तैमूर ने दोहरी मेहनत शुरू कर दी। दिन को रेहड़ी लगाता और रात को बर्तन धोता, लेकिन फातिमा को कुछ नहीं बताया। वो बस ये चाहता था कि उसकी बीवी को कभी भी माजी की तंगी दोबारा ना देखनी पड़े। फातिमा को शक होने लगा था। वो रोज तैमूर की आंखों में थकन देखती, हाथों पर छाले देखती, लेकिन जब पूछती तो तैमूर सिर्फ मुस्कुरा देता, बस कुछ काम बढ़ गए हैं। एक दिन जब फातिमा तैमूर का पसंदीदा खाना बना रही थी तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। होटल वाले ने तैमूर को एक नई शिफ्ट की तस्दीक भेजी थी। फातिमा ने वो मैसेज पढ़ा और उसके हाथ से चम्मच गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए, हंसे या तैमूर को गले लगा ले। रात को जब तैमूर घर आया तो फातिमा खामोश बैठी थी। उसने सिर्फ एक बात की, ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना? तैमूर ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इबादत हो। फातिमा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो मुस्कुराई। पहली बार उसने तैमूर के हाथ पकड़े और कहा, तो फिर वादा करो, अब जो भी होगा हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। तैमूर ने सर झुकाकर कहा, वादा। ये वो लम्हा था जब उनके रिश्ते की बुनियाद और मजबूत हो गई, जब मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत बातों में नहीं बल्कि थकी हुई आंखों, कटे हुए हाथों और सच्ची नीयत में जाहिर हो रही थी। मगर किस्मत की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन तैमूर जब होटल से वापस आ रहा था तो गली के कोने पर एक सियाह कार उसके करीब आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे शख्स ने बस एक जुमला कहा, हमें तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तैमूर चूक गया। ये कौन था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई पुरानी दुश्मनी जो अब उसकी नई जिंदगी पर साया डालने वाली थी? कभी कभी जिंदगी एक लम्हे में बदल जाती है, जैसे कोई अंधेरी गली हो जहां अचानक कोई रोशनी गल हो जाए। तैमूर उस लम्हे में था। कार की खिड़की से झांकता वो अनजान चेहरा, सर्द लहजा, बस एक जुमला, हमें तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तैमूर का दिल एक लम्हे को कांप गया। उसने बमुश्किल अपने कदम पीछे हटाए, मगर जबान पर सिर्फ एक सवाल आया, आप कौन हैं? मर्द ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, हम वो हैं जो खामोशी में फैसला करते हैं और तुमने हमारे रास्ते में कदम रख दिया है। फिर कार तेजी से गायब हो गई और तैमूर साकित गली के बीचों बीच खड़ा रह गया। घर वापस आया तो फातिमा मुंतजिर थी, चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट, हाथ में चाय का कप। मगर तैमूर के चेहरे पर कुछ और था। सब ठीक है? फातिमा ने नरमी से पूछा। तैमूर ने सर हिलाया, झूठ बोला, बस थोड़ा सा थका हुआ हूं। लेकिन दिल में एक तूफान उग चुका था। अगले दिन तैमूर ने होटल जाना छोड़ दिया, रेहड़ी भी जल्दी समेट ली।
और सारा दिन गलियों में एक अनजाने खौफ से लड़ता रहा। रात को जब फातिमा सो गई, तैमूर छत पर जा बैठा। ठंडी हवा थी, सितारे खामोश थे और तैमूर तन्हा सोचों के गिरदाब में। आखिर वो कौन लोग थे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, या क्या किसी की नजरों में फातिमा मेरा जुर्म है? उसी लम्हे उसके फोन पर एक मैसेज आया। अगर चाहते हो फातिमा महफूज रहे तो कल शाम तक शहर छोड़ दो। तैमूर के हाथ कांप गए। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ऐलान जंग था। अगले दिन तैमूर ने बाजार में पुरानी दोस्त आमिर को ढूंढा, जो कभी उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन बाद में किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी के नीचे काम करने लगा था। आमिर, मुझे सच सच बता, क्या कोई मेरे पीछे लगा है? तैमूर ने घबराए हुए लहजे में पूछा। आमिर ने इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तैमूर, तुमने कुछ नहीं किया, मगर जिस फातिमा से तुमने शादी की है वो किसी और के ख्वाबों का ताज थी। एक आदमी, फरहान, जो उसके वालिद के साथ बिजनेस पार्टनर रहा है, वो अब तुम्हें खत्म करना चाहता है। तैमूर की सांसें रुकने लगे। क्या फातिमा को खतरा है? आमिर ने नजरें नीची करके कहा, अगर तुमने वक्त पर शहर ना छोड़ा तो सिर्फ तुम नहीं, वो भी महफूज नहीं रहेगी। तैमूर के लिए यह फैसला करना आसान ना था। क्या वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए या फातिमा को साथ लेकर खतरे का मुकाबला करे? रात को तैमूर ने खामोशी से फातिमा का हाथ थामा। अगर मैं कहूं कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगी? फातिमा ने हैरानी से पूछा। क्यों, क्या हुआ है? तैमूर ने सिर्फ इतना कहा, कुछ खतरा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फातिमा ने बिना कोई सवाल किए उसका हाथ थाम लिया। तुम जहां जाओगे मैं साथ हूं। वो लम्हा मोहब्बत का सबसे सच्चा इम्तिहान था। लेकिन अगली सुबह जब तैमूर फातिमा के साथ ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो वहां फरहान के आदमी पहले से मौजूद थे। आंखों में वहशत, हाथ में हथियार और उनके दरमियान एक लड़ाई जो सिर्फ आगाज थी। क्या तैमूर फातिमा को बचा पाएगा? क्या मोहब्बत वाकई सब कुछ जीत सकती है, या ये कहानी एक दर्दनाक अनजान की तरफ बढ़ रही है? तभी वक्त का हर लम्हा दुश्मन लगता है, और आज वो लम्हा तैमूर और फातिमा पर बरस रहा था। ट्रेन स्टेशन पर चारों तरफ वही चेहरे, जिनकी आंखों में ना रहम था ना पशीमानी, बस एक इशारा और बंदूकें निकाल आए। फातिमा ने तैमूर का बाजू जोर से पकड़ लिया। ये लोग कौन है तैमूर? क्या चाहते हैं हमसे? तैमूर ने उसकी तरफ देखा, दिल पर पत्थर रखकर बोला, बस दौड़ो फातिमा, सवाल मत करो। वो लोग भागने लगे। ट्रेन की सैटी गूंजी, लोग चीखे, घबराहट, शोर और गोलियां चलने लगी। तैमूर ने फातिमा को एक सतून के पीछे छुपा दिया। खुद सामने आया, एक पत्थर उठाया और एक आदमी की तरफ फेंका। फिर मौका देखकर दोनों प्लेटफॉर्म से नीचे कूदे और पटरियों के बीच से निकलते निकलते बार की तरफ भागे। सांस फूल गई थी, जिस्म कांप रहे थे, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। एक पुरानी बोसीदा गली में पहुंचकर तैमूर ने एक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग सामने आए। ये वही थे जिनसे तैमूर बचपन में कुरान पढ़ा करता था। बाबा जी, हमें पनाह चाहिए, बस एक रात की। तैमूर की आवाज में कपकपाहट थी। बाबा जी ने एक नजर फातिमा पर डाली, फिर सर हिलाकर कहा, यह घर अल्लाह का है, यहां तुम महफूज हो। रात अंधेरी थी और घर के कोने में फातिमा तैमूर के कंधे से लगकर बैठ गई, आंखों में आंसू, लबों पर सिर्फ एक सवाल, हमने क्या कसूर किया था? तैमूर ने धीरे से उसका हाथ थामा। मोहब्बत कसूर बन गई है फातिमा। बाबा जी चुपचाप पास बैठे सुन रहे थे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, सच का सामना करना आसान नहीं, लेकिन झूठ से भागकर कभी सुकून नहीं मिलता। तैमूर ने नजरें झुकाकर कहा, बाबा जी, वो फरहान, उसने हमें मारने के लिए लोग भेजे, बस इसलिए कि मैं फातिमा का शौहर हूं। बाबा जी ने गहरी सांस ली। तो लड़ो, सच के लिए, इज्जत के लिए, उस रिश्ते के लिए जो तुमने रब के नाम पर जोड़ा है। ये अल्फाज तैमूर के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। अब भागना नहीं था, अब लड़ना था। अगली सुबह तैमूर आमिर से दोबारा मिला। मुझे उस तक पहुंचना है आमिर, फरहान तक, अकेला, ना पुलिस ना कोई तमाशा, बस मैं और वो। आमिर ने थोड़ा सोचा, फिर जेब से एक पर्ची निकाल कर दी। आज रात 9 बजे वो अपने फार्म हाउस में होगा, लेकिन ध्यान रखना, वो दरिंदा है, इंसान नहीं।
रात हुई, तैमूर तैयार हुआ, कपड़ों के नीचे एक छोटा खंजर छुपा लिया और खामोशी से फातिमा को सोते हुए छोड़कर निकल गया। पता नहीं उसकी आंख से एक आंसू क्यों निकला था। शायद दिल कह रहा था या तो वो वापस आएगा या ये मोहब्बत हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। फार्म हाउस के दरवाजे पर धुएं के बादल कहकहे और अंदर फरहान बैठा हंस रहा था, लेकिन आज हंसी की गूंज नहीं थी, क्योंकि दरवाजे से एक चेहरा उभर चुका था, तैमूर, जो मोहब्बत की जंग लड़ने आया था। और फिर वो लम्हा आया जो किस्मत का फैसला करने वाला था। क्या तैमूर उस शैतान से फातिमा की इज्जत, अपनी मोहब्बत बचा सकेगा? क्या ये कहानी एक बहादुर अंजाम की तरफ जाएगी या अगली किस्त में सब कुछ बिखर जाएगा? रात गहरी हो चुकी थी। चांद की मध्यम रोशनी में फार्म हाउस की इमारत कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही थी, लेकिन अंदर तूफान छुपा बैठा था। फरहान शराब के नशे में धुत तहकाहे लगा रहा था। उसके इर्द गिर्द मुसल्ला लोग खड़े थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रही है। तैमूर धीरे धीरे पिछली दीवार फलांगता है, साये की तरह हरकत करता है। आंखों में वही शिद्दत, वही खामोश गुस्सा जो सिर्फ उस शख्स में होता है जो अपनी मोहब्बत के लिए जान देने को तैयार हो। अंदर पहुंचकर उसने एक गार्ड को बेहोश किया, फिर एक एक करके दरवाजे पार करता गया। फरहान अब भी हंस रहा था। वो लड़का, वो मेरे सामने आएगा, जिस दिन आएगा खत्म हो जाएगा। उसी लम्हे दरवाजा धड़ाक से खिला। तैमूर सामने खड़ा था, सन्नाटा छा गया। फरहान ने शराब का जाम नीचे रखा। वाह वाह, तू हिम्मत करके आ ही गया। तैमूर की आंखों में एक सुकून था, लेकिन होंठों पर हल्की सी लर्जिश। मैं अपनी बीवी के लिए आया हूं, उस इज्जत के लिए जिसे तूने गाली दी। फरहान हंसा। मोहब्बत? तुम जैसे गरीब सिर्फ ख्वाब देख सकते हो, हकीकत नहीं छीन सकते। तैमूर ने आहिस्ता से जेब से वो खंजर निकाला, लेकिन जब ख्वाब छीनने वाले हद पार कर ले, तब वही गरीब भी शेर बन जाते हैं। इसी लम्हे फरहान के आदमी आगे बढ़े। तैमूर ने एक कुर्सी उठाकर पहले को मारा, फिर दूसरे को पीछे धकेला, तीसरा उस पर झपटा, लेकिन तैमूर ने खंजर से उसके बाजू पर वार किया। खून, चीख, शोर, लेकिन तैमूर रुका नहीं। बिलाखिर वो फरहान तक पहुंचा, उसे गर्दन से पकड़कर दीवार से लगाया। तुमने मेरे सब्र को कमजोरी समझा, लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगा। फरहान ने भी वार किया, लेकिन तैमूर ने उसका हाथ मोड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। पुलिस का सायरन बजने लगा। ये आमिर था जिसने सब सबूत इकट्ठे करके पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस अंदर दाखिल हुई, फरहान को हथकड़ियां लगाईं और बाकी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। तैमूर थका हुआ, जख्मी, लेकिन सर बुलंद खड़ा था। फातिमा उसी वक्त वहां पहुंची जब पुलिस फरहान को ले जा रही थी। उसकी आंखों में हैरत और दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह, तैमूर को सलामत रखना। वो दौड़ी, तैमूर के गले लग गई। तुम पागल हो गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तैमूर ने हंसकर जवाब दिया, तो क्या तुम्हारी मोहब्बत बगैर लड़े छोड़ देता? फातिमा के आंसू थम नहीं रहे थे। इसी लम्हे एक सीनियर पुलिस अफसर आया। आप दोनों बहुत बहादुर हैं। हमें फरहान के खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके हैं, उसे इबरतनाक सजा मिलेगी। कई महीने गुजर गए। फातिमा और तैमूर ने अपनी छोटी सी प्यारी जिंदगी दोबारा शुरू की, लेकिन एक दिन फातिमा के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर आई और सामने खड़ी थी उसकी माँ, खामोश, परेशान और नजरें झुकी हुई। फातिमा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी? उसके पीछे उसका वालिद भी खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, शर्मिंदगी थी। ये वो लम्हा था जिसका ख्वाब फातिमा ने बरसों देखा था। मोहब्बत ने अपना इम्तिहान दिया था और वक्त ने इंसाफ। मगर ये सब खत्म नहीं हुआ। अभी एक सच ऐसा है जो सामने आना बाकी है। ऐसा सच जो फातिमा और तैमूर के रिश्ते की आखिरी आजमाइश बनेगा। क्या वो इस आखिरी झटके को भी सह पाएंगे या उनका साथ सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा? सुबह का वक्त था। फातिमा और तैमूर ने माँ बाप को घर में खुशामदीद कहा। माहौल खामोश था, लेकिन जज्बात का शोर अंदर ठाठे मार रहा था। फातिमा की माँ ने उसका हाथ थामा। बेटा, हमसे गलती हुई, तुम्हें समझे बगैर फैसले किए, हमें माफ कर दो।
हम तुम्हारे बगैर अधूरे हो गए हैं। फातिमा ने अपने आंसू छुपाते हुए मां को गले लगा लिया। वो लम्हा एक बेटी के दिल का बोझ था जो बरसों बाद हल्का हुआ। तैमूर थोड़ा फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि फातिमा के जख्मों का ये सबसे बड़ा मरहम है। लेकिन किस्मत ने एक और कठिन मोड़ तैयार कर रखा था। अगले दिन तैमूर को अस्पताल से कॉल आई। जनाब तैमूर, आपका टेस्ट रिजल्ट आ गया है, हमें फौरन आपसे बात करनी है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने फाइल बंद करके एक गहरी सांस ली। तैमूर, आपको खून की एक नायाब बीमारी है जिसे वक्त पर रोका ना गया तो जानलेवा हो सकती है। तैमूर की दुनिया एक लम्हे में सुन हो गई। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, फातिमा की हंसी, उसकी आंखों की चमक, और अब वो कैसे ये सब खत्म होते देखेगा। उसने ये खबर फातिमा से छुपा ली। वो हर दिन उसी तरह हंसता, उसके साथ वक्त गुजारता, लेकिन रात के अंधेरे में वो खुद को आहिस्ता आहिस्ता बिखरता देखता। फातिमा को शक हुआ, तुम कुछ छुपा रहे हो तैमूर, क्या हुआ है? तैमूर मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ रहकर हर दर्द भूल जाता हूं। लेकिन एक रात फातिमा को उसकी फाइल मिल गई। उसने जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी, उसका दिल दहल गया। तैमूर, ये क्या है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तैमूर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ना कि बीमारी के खौफ से। फातिमा रो पड़ी, लेकिन ये जिंदगी तुम्हारे बगैर कोई मानी नहीं रखती। उसी लम्हे तैमूर ने उसे अपनी बाहों में लिया। तो फिर दुआ करो कि ये मोहब्बत इतनी सच्ची हो कि मौत भी पीछे हट जाए। कई दिन गुजरे, इलाज शुरू हुआ, धीरे धीरे बेहतरी आने लगी। एक दिन फातिमा अस्पताल के लान में बैठे तैमूर के पास आई। हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। ये क्या है? तैमूर ने पूछा। फातिमा ने मुस्कुराकर डब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा पेंडेंट था जिस पर लिखा था, हमेशा के लिए तुम और मैं। तैमूर की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने मुझे जीने की हिम्मत दी फातिमा। ये जिस्म शायद कमजोर हो गया है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी रूह को अमर कर दिया है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, मोहब्बत की, ईमान की, और उस रिश्ते की जो आजमाइशों से गुजरकर और भी मजबूत हो गया। तैमूर और फातिमा की ये दास्तां ये सिखा गई कि असल मोहब्बत वही होती है जो मुश्किलों में हाथ ना छोड़े, बल्कि थाम कर जिंदगी को जीने का हौसला दे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।